समय हम मौजूद हैं पंचक्की चौराहा के निकट अंबिका विहार में। देखते हैं कुछ हमारे एडवोकेट भाई लोग किसी समस्या को लेकर आए हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीत परिहार है। मैं हल्द्वानी बार एसोसिएशन का पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ। तो ये जी, आपकी समस्या को लेकर अभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी? देखिए, यहाँ पर ये अचानक प्रशासन द्वारा एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिसमें लोहे के गर्डर लगाकर रास्ते को रोक दिया गया है, जबकि ये एक आम रास्ता है। इसको इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता और ये सीआरपीसी के तहत कानूनी दंडनीय अपराध भी है। उसके बावजूद भी को पूरा जोड़ता है यहाँ से, शायद आपके ये डमोडोंगा क्षेत्र हो गया, बिठोरिया हो गया, बमोरी क्षेत्र को। ये एक सुचारू रोड थी पहले जी। ये मेरी नज़र में ये पुलिया पहले नीचे थी जी, लेकिन बहुत समय तक का ये खुद ही रही, नगर निगम ने इसमें काम नहीं किया और अभी इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। क्या यही समस्या है जो मैं समझ सक रहा हूँ? बिल्कुल। यहाँ से देखिए, हमारे कई जो आम जनता के लोग हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, वो विभिन्न न्यायालय में, उच्च न्यायालय तक के अधिवक्ता यहाँ से जाते हैं। हमारे सेशन कोर्ट हल्द्वानी के अधिवक्ता, नैनीताल जिला के अधिवक्ता यहाँ से जाते हैं। कई आम जनता के, हमारे आम नागरिक यहाँ से जाते हैं। तो इन्होंने गर्डर लगा के एक तो कार का जाना बिल्कुल बंद कर दिया। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि इस तरीके से पुलिया बनाई गई है कि स्कूटी वाले भी कई लोग यहाँ पे गिर चुके हैं। इस तरह अगर देखेंगे तो इस तरीके का निर्माण तो हो ही नहीं सकता जिस तरीके का इन्होंने निर्माण कर रखा। तो बहुत चालाकी से, ताकि आम जनता, स्कूटी वाले भी यहाँ से ना जा सके, और कार वालों के लिए तो इन्होंने गर्डर लगाई दी है और कई लोग चोटिल हो चुके। तो ये आम जनता के लिए, और क्या इधर पीछे खास लोग रहते हैं? देखिए, अब इसमें हम आम और खास पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरी हल्द्वानी को आम और खास पे जाने वाली बात मेरी समझ से हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो अन्य गलियां हैं उसमें ऊंचाई नीचे है। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक सब में ऊंचाई नीचे है और गार्डर भी नहीं लगे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर खास लोग रहते हैं इस अंबिका विहार में, तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है और गार्डर भी लगाए गए हैं। देखिए, ये इस तरीके की बातों में, विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमें क्या, पूरी हल्द्वानी को ये पता है कि ये गर्डर क्यों लगाए गए हैं। पूरी हल्द्वानी को ये पता है कि आम पुलिया क्यों इस तरीके की बनाई गई है, और ये आम जनता और खास की लड़ाई प्रशासन इसको बना रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे द्वारा आज से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल में एक शिकायत इस संबंध में डाली गई। कई हमारे अन्य आम जनता के द्वारा भी डाली गई मुख्यमंत्री पोर्टल में, हमारे साथी अधिवक्ता द्वारा डाली गई। कोई सुनने वाला नहीं है। हमने नगर मजिस्ट्रेट में इस बात को पहुँचाया, हमने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट में इस बात को पहुँचाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। पूरे शहर में चुनाव चल रहे हैं, किसी नेता को इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि ये आधी हल्द्वानी को जोड़ता है ये रास्ता, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके का काम अगर प्रशासन और सरकार कर रही है तो बड़ा सोचनीय है। अधिवक्ताओं को यहाँ पे आगे आना पड़ रहा है, हम लोगों को यहाँ आगे आना पड़ रहा है। ये हमारी अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनता की भी लड़ाई है, और जितने यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको जल्दी इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो इस लड़ाई को फिर अधिवक्ता आम जनता के साथ मिलकर बहुत आगे तक लड़ेंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है और क्या चाहते हैं कि आप भैया, पहले कौन अमला यहाँ पर आए जो इसका संज्ञान ले? कौन अधिकारी आए, कौन नेता आए? आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं जितनी मेरी बात हो रही है, हर विभाग अपना पल्ला इससे झाड़ रहा है। वो यही कहने में, हमने नहीं बनाया, तुमने नहीं बनाया, लेकिन इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। हमने अगर प्रशासन को ये कह दिया, आज से 15 दिन पहले ये विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर आई हुई है, कई पोर्टल्स में ये खबर आई हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन को कहीं पे भी दिख रहा है, सरकार को कहीं पे भी दिख रहा है कि आम जनता किसी समस्या से का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, तो प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उसके लिए बताइए, 15 दिन तक उनकी कान में जूं नहीं रेंग रहा है और हम लोगों को खुद आगे आना पड़ रहा है। तो ये तो खुद सरकार के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है और हमारे प्रशासन के लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इस तरीके की चीज़ करी जा रही है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, इसको ये अधिवक्ता आम जनता की इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम इस मुद्दे को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। ये पुलिया टूटनी चाहिए। पूरे शहर को दिख रहा है, पूरे लोगों को दिख रहा है, हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये पुलिया क्यों बनाई गई है और किनको खुश करने के लिए पुलिया बनाई गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम आम और खास की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये मुद्दा आगे तूल ना पकड़े, इसलिए ये चाहिए, प्रशासन को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसका निस्तारण जल्दी से जल्द कर दे। मैडम, आप कुछ कहेंगी? इस रास्ते में जब हम साइड से आते हैं तो एकदम टर्न लेकर के कोई भी नहीं कर सकता। एक मिड में पोल लगा दिया, बाद में गार्डर और साइड में लगा रखे हैं। कार तो नहीं जा सकती, लेकिन स्कूटी भी अगर हम लेकर के जाते हैं, एक मिड में लगा करके, एक साइड में लगा करके, टर्न लेकर के भी हम सीधे यहाँ से नहीं जा सकते हैं। डिसबैलेंस होकर के गिरने का खतरा वही, वो पैदल जाना भी दिक्कत लग रहा है मुझे तो, इसमें स्लिपरी हो रहा है काफ़ी। बिल्कुल।
और इतना एकदम हाइट दे करके और साथ में गार्डर लगा दिए हैं, जो सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि कैसे निस्तारण हो जाए? इसमें देखिए विभागीय लड़ाई भी हो सकती है। यहाँ पर जो है इसके नीचे पानी की बूंद दिखाई दे रही है, वो सिंचाई विभाग का हो गया, PWD हो गया, नगर निगम। जी, ये केवल इसी गली के नीचे सिंचाई की गूल नहीं है, मुझे लगता है शायद सारी गलियों के नीचे सिंचाई की गूल होगी। अगर इसी गली के नीचे होती तो ये ऊंचा उठाना समझ में आता था। सारी गलियों के नीचे, बाकियों में से जब पानी निकल जाता है तो क्या इस गली से नहीं जा पाता है? यहाँ देखिए ये दिक्कत, ये मुख्य रूप से ये दिक्कत है। ये देखिए ये सिटी मजिस्ट्रेट का हमने भी ये विज्ञप्ति दे रखी इसकी करके, या मेजरनामा दे रखा कि इन्होंने नीचे कॉलोनी का नाम क्या हो सर? ये अंबिका विहार फेज 2 करके मंदिर मार्ग है इसी में करके ना। हाँ, तो दे रखा उन्होंने भी। अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे आगे फिर से, क्योंकि कॉलोनी वालों भी परेशान हो गए क्योंकि 12 फीट की गली है, सारा ट्रैफिक उसी से डाइवर्ट हो रहा है। अभी तो चलो डिवाइड हो जा रहा था करके ना। देखिए परेशानी आप ही की नहीं, इस रास्ते को मैं भी यूज़ करता था। सभी लोग अगर मुझे मार्केट जाना होता, बिठोरिया एरिया में हम रहते हैं, उस रास्ते होते हुए पंचक्की चौराहे से हम भी इस रास्ते को यूज़ करते थे। अभी यहाँ पुलिया ये बना दी गई है और इस रोड के अंदर कम से कम 5 से 6 स्पीड ब्रेकर हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी स्कूल के आगे नहीं मिलेंगे, किसी हॉस्पिटल के आगे नहीं मिलेंगे। स्पीड ब्रेकर मिल रहे हैं तो इस कॉलोनी के अंदर मिल रहे हैं, जबकि उनकी ज़रूरत है नहीं। स्पीड ब्रेकर के लिए भी एक नियम है। बाकी सर बाहर के पदाधिकारी हैं हमारे। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ का एक होता है मानक। स्पीड ब्रेकर का मानक होता है। आप अगर कहीं पर कुछ भी बना रहे हैं, आप अगर पुलिया बना रहे हैं, उसका भी एक मानक होता है। अब आपने ये मानक बना दिया, आपने ये बना दी, ऊंची बना दी, ये बनाई, एक तो ये गलत बनाई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कैमरा दिखाएंगे तो यहाँ से ये पूरा खुला छोड़ रखा है, इधर से साइड से पूरा खुला छोड़ रखा है। अगर यहाँ से रात को कोई बाइक वाला आया तब कुछ तो ये पूरा खुला छोड़ रखा है। यहाँ से गिरने में कितना छोटे लोग आदमी, ये देखिए अधूरा काम कर रखा है। एक तो काम कर रखा है गलत, वो भी अधूरा। कम से कम यहाँ पर सेफ्टी मेजर आप कुछ देते। आपने यहाँ पर साइड से आपकी पुलिया पूरी खुली हुई है, बाइक डिसबैलेंस हुई, आदमी ऊपर नहीं नीचे भी गिर सकता है। ये रोज का अधूरा कार्य छोड़ने का कारण एक ये लगता है कि ये बंद हो जाए, कोई इस रास्ते को यूज़ ना कर सके। और जो ये रोड है ना, इन्होंने इसको अपना पार्किंग स्थल भी बना दिया है कि जैसे कोई यहाँ से आएगा नहीं, गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो मेन रोड पे खड़ी रहती है। ये भी कारण है इसका कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो इनकी पार्किंग रोड जो है, जो आम जनता के लिए रोड है, वो एक पार्किंग बन के रह जाएगी। इसके आसपास की जो बगल वाली गलियाँ हैं वो इतनी छोटी गलियाँ हैं कि वहाँ से अगर बाइक भी आ जाए ना, तो क्योंकि ऑलरेडी लोगों की वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो वहाँ पर जाम लग जाता है। ये एक सुचारू रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, ये सीधे सामने न्यायालय को जोड़ता है। अधिवक्ता और आम जनता सब इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसका निर्माण जो पुलिया का, हमारा सिर्फ ये मांग है कि ये गार्डर और ये पुलिया टूट के फिर से छोटी बने, ताकि किसी की जो है कोई दिक्कत ना हो। ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है, लोगों को आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। शासन प्रशासन से हमारा भी अनुरोध रहेगा कि इसका संज्ञान लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। तो बने रहे आप प्रतिपक्ष संवाद के साथ।